अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये दिस वुड बी द बेस्ट वीडियो यू वुड फाइंड ऑन यूट्यूब ऑन हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फशार खून। इस पर बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हैं, प्ले लिस्ट में देखें तो 10-11 वीडियोज़ होंगी, लेकिन ये कॉम्प्रीहेंसिव कंप्लीट वीडियो है ब्लड प्रेशर के ऊपर। सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन है, बड़ी आम बीमारी है। अमेरिका में हर 3 में से 1 को हाई ब्लड प्रेशर है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है हर 2 में से 1 को हाई ब्लड प्रेशर है, और मेजॉरिटी को पता ही नहीं है। ये खामोश कातिल है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर से डैमेज करता है। आपको सिम्टम्स कोई नहीं होती, अलामत कोई नहीं होती। 90% में इसकी वजह ही मालूम नहीं होती। 10% में वजह मालूम होती है, 90% को हम इडियोपैथिक या प्राइमरी कहते हैं, उसकी वजह ही मालूम नहीं होती। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो किसे दिखाना चाहिए? मेरे ख्याल में 80-90% लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ही ठीक नहीं ले रहे। ये हार्ट अटैक करता है, फालज करता है, गुर्दे ख़राब करता है, स्लोली अंदर से डैमेज करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। इसके बारे में बात करनी चाहिए कि एक्चुअली है क्या। जो हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है, ये बेसिकली प्रेशर या स्ट्रेस है खून की नालियों के अंदर ब्लड की, जो उसकी वॉल्स के ऊपर, उसकी दीवारों के ऊपर वो एक्सर्ट करता है। जैसे एक नॉर्मली पानी के पाइप के अंदर से पानी आराम से फ़्लो करता है ना, उसका भी एक प्रेशर होता है। अगर आप कहीं से थोड़ा सा उसको कोई सुराख करें तो वो पानी तेज़ी से बाहर आता है, वो प्रेशर की वजह से आता है। इसी तरह से ये भी प्रेशर है, लेकिन अगर आप दोनों तरफ से पाइप बंद कर दें तो उसका प्रेशर अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली भी एक प्रेशर है जो एक्सर्ट करते हैं, जो कि नॉर्मल प्रेशर है, जो आपका 120-80 या उससे कम हो सकता है। कभी कभी ये प्रेशर बढ़ जाता है, तो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी ब्लड का वो प्रेशर जो नॉर्मल लिमिट से बढ़ गया, इसीलिए इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो इसमें जब भी आपने देखा होगा 2 रीडिंग्स होती हैं, एक सिस्टोलिक ऊपर वाला, एक डायस्टोलिक नीचे वाला। सिस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर है जब हार्ट सिस्टली में होता है, कॉन्ट्रैक्शन में होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को, तो ये प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए ऊपर वाली रीडिंग हमेशा ज़्यादा होती है। नीचे वाली होती है डायस्टोलिक, जब हार्ट डायस्टली में होता है, जब वो रिलैक्स करता है तो सारा ब्लड वापस आ रहा होता है। उस वक्त रिलैक्सेशन होती है, उस वक्त प्रेशर आपका कम होता है, उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो नीचे वाला नंबर होता है। तो यूजुअली होता है कि 140/90, इसका मतलब है सिस्टोलिक 140 और 90 डायस्टोलिक। अब ये नॉर्मल कितने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 से कम होना चाहिए। नीचे वाला अगर 80 से 1 भी ज़्यादा है, 81-82 है, तो आप स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हैं। ऊपर वाला 120 से 129 के दरमियान इज़ कंसीडर्ड एलिवेटेड, के प्री हाइपरटेंशन है, ज़्यादा की तरफ जा रहा है। लेकिन 130 या 130 से ऊपर हो जाए तो फिर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कंसीडर होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 130 से नीचे है, नीचे वाला 80 से नीचे, तो आपका नॉर्मल है। तो इसी तरह फिर आगे स्टेजेस हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आपका और ऊपर चला जाता है, 140-90 हो जाता है, उससे भी ऊपर चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा ब्लड प्रेशर लो है, 160, 90, 60 रहता है। अगर तो उसके साथ अलामत नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर इन द सेटिंग ऑफ बीमारी, इन्फेक्शन, शॉक लाइक कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम हो, साथ आपको चक्कर आए, डिजीनेस हो, फिर वो सिग्निफिकेंट होता है। अब ब्लड प्रेशर मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन में कि 90% में वजह ही मालूम नहीं होती, लेकिन उनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे मोटापा एक रिस्क फैक्टर है, ओल्ड एज, उम्र सीधा होना एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी वेसल्स वैसे ही हार्ड और थिक होती जाती हैं, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, सॉल्ट इनटेक अगर ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, आपको नींद सही नहीं आती, टेंशन है, एंग्जाइटी है, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें होने का चांस ज़्यादा है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं विच हैज़ बीन एसोसिएटेड विद प्राइमरी या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, जो 90% में वजह बनती है, जिसमें ऐसा सच कोई डायरेक्ट कॉज नहीं होती। जैसे सेकेंडरी जो 10% उसमें तो आपको वजह मिल जाएगी कि किडनी डिजीज़ की वजह से है, कोई थायराइड के मसले की वजह से है, एड्रीनल के मसले की वजह से है, कोई स्लीप डिसऑर्डर जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से है, तो उसमें तो आपको वजह मिल जाती है। अब फिर ये जो ज़्यादा ब्लड वेसल है, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्लड वेसल को डैमेज करता है,
उन्हें सख्त करता है, हार्ड करता है, थिक करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फालज होते हैं, जिसकी वजह से आपके गुर्दे ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से कुछ अंदर हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। बॉडी सोडियम ज़्यादा, नमक ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, उससे आपके एडीमा होता है, वॉल्यूम बढ़ता है आपका, वो भी एक हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आप कहते हैं जी मुझे अलामत ही कोई नहीं हो रही, सिम्टम्स ही कोई नहीं है, मेजॉरिटी में इसकी सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, इसीलिए साइलेंट किलर या खामोश कातिल कहते हैं। अनलेस के एक्सट्रीमली हाई हो और सडनली हाई हो तो फिर हो सकता है, फिर सांस का मसला हो सकता है, हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, चेस्ट में प्रेशर हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, अगर सडनली और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई हो। नॉर्मली जैसे मैं इस वक्त बैठा बात कर रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, इट्स अराउंड 85, तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, लेकिन मुझे अलामत कोई नहीं है, मुझे कोई चेस्ट पेन नहीं हो रही, मेरा कोई सांस नहीं रुका हुआ। तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट ये कि आप चेक करवाएं, जब भी डॉक्टर के पास जाएं आप चेक करवाएं। हर बंदा जो 18-20 साल से ज़्यादा उम्र का, उसको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाए, स्क्रीनिंग करवाए। अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो फिर उसको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उस सबसे पहले तो आप आ जाते हैं कि जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे ओबिसिटी है, वज़न है, आप उसको कम करें, नमक कम इस्तेमाल करें, स्मोकिंग छोड़ें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, डैश डाइट इस्तेमाल करें, डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर इन सारी चीज़ों से काम नहीं बनता तो फिर दवाइयाँ आ जाती हैं, मेडिसिन आ जाती हैं, कभी आपको 1 लेनी पड़ती है, 2 लेनी पड़ती हैं, 5-6 तक भी लेनी पड़ती हैं। यही वजह है कि तकरीबन 90% जो अमेरिकन हैं, आई एम सॉरी नॉट 90%, अराउंड 50% अमेरिका में जिन लोगों को पता भी है कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, और पाकिस्तान में ये नंबर इससे भी ज़्यादा है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डॉक्टर से रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर को पता ही नहीं है, उसने मेडिसिन सही नहीं दी, सही डोज नहीं दी, सही ड्यूरेशन वाली नहीं दी, सही कॉम्बिनेशन नहीं दिया, वो मेडिसिन नहीं दी जिसकी कंपेलिंग इंडिकेशन होनी चाहिए थी, गलत दवाई दे दी है। मरीज़ के फैक्टर्स हैं, आपने तो बड़ी अच्छी दवाई दी है, आप मेरे पास आए हैं, यू गॉट अ वेरी गुड मेडिसिन, लेकिन आप ले ही नहीं रहे। आप कहते हैं मुझे इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं, या आप नमक टका के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे, वज़न नहीं कम कर रहे। तो दोनों तरफ से फैक्टर्स हैं, कुछ मरीज़ की तरफ से, कुछ डॉक्टर की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पूरी दुनिया में अच्छा कंट्रोल नहीं है। फिर ऊपर से आपको कॉस्ट पड़ रही है, पैसे पड़ रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, एडीमा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर की तो कोई अलामत ही नहीं है, तो मैं लेता ही नहीं हूँ, तो इधर से मुझे साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं, मेरा 5000 भी महीने का इस दवाई पे लग रहा है। और दवाइयाँ भी कई तरह की हैं, कुछ वेज़ोडाइलेटर हैं, एस इनहिबिटर हैं, ARB हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। अब कैसे वो चूज़ करें, वो एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट चूज़ कर सकता है। मेरे ख्याल में नेफ्रोलॉजिस्ट शुड बी द बेस्ट डॉक्टर टू डील विद द ब्लड प्रेशर। और क्या कॉम्बिनेशन देना है, किस तरह से देना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताने चाहिए डॉक्टर को। तो इस सारी डिस्कशन का जो निचोड़ है ना, जो टेक होम मैसेज है, जो मेरे ख्याल में, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप वो ज़रूर फॉलो करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है या आपको पता नहीं है तो चेक करें। अगर ब्लड प्रेशर है तो डाइट में चेंजेस करें, वज़न कम करें, नमक कम इस्तेमाल करें। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो मेडिसिन अगर डॉक्टर देता है, नंबर 1 आपने लेनी है, और उसी तरह से लेनी है जैसे वो कह रहा है, अपनी मर्ज़ी से स्टॉप नहीं करनी, कम ज़्यादा नहीं करनी। दूसरा ये कि किसको कंसल्ट करना है ब्लड प्रेशर के लिए, नंबर 1 नेफ्रोलॉजिस्ट, नंबर 2 कार्डियोलॉजिस्ट, नंबर 3 फिजिशियन, नंबर 4 एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इसी ऑर्डर में। अगर कोई अच्छा कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट मिल जाता है तो बेस्ट डॉक्टर है टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। अच्छा, तीसरा ये कि मेडिसिन, कुछ लोग कहते हैं हम इतने अरसे से ले रहे हैं, बीपी तो कंट्रोल है, चेंज कर लेते हैं। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सही मेडिसिन है वो सही कंट्रोल कर रही है। ये मेरा नंबर 3 पॉइंट था। नंबर 4 पॉइंट ये कि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है, साथ साथ और भी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है, उसका चेकअप ज़रूरी है, हार्ट का चेकअप ज़रूरी है, शुगर का चेकअप ज़रूरी है, वो साथ साथ होना चाहिए। नंबर 5 ये कि डॉक्टर को चाहिए कि आपको ऐसी सिंगल पिल दे जो कॉम्बिनेशन हो मुख्तलिफ दवाइयों का, उससे ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल होता है, स्पेशली स्टेज 2 हाइपरटेंसिव में। और दूसरा, वो लेना आसान है, कंप्लाइंस बढ़ती है। अगर मैं 4 दवाइयाँ दे दूं और आप वो ले ही ना सकें, आप जॉब करते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते हैं, तो ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो सिंगल पिल फॉर्म में हो।
एक मैंने और वीडियो बनाई थी, 5वां 6वां पॉइंट ये कि आप मेडिसिन को स्पेस आउट करें, कुछ दवाइयाँ शाम को लें, क्योंकि मेडिसिन क्लेम करती हैं कि 24 घंटे काम करती है, लेकिन स्टडीज़ हैव शोन कि ज़्यादा हार्ट अटैक मॉर्निंग में होते हैं। उसकी वजह ये कि ब्लड प्रेशर मॉर्निंग में बढ़ता है, उसकी वजह ये कि सुबह की दवाई का असर अगली सुबह तक नहीं गया होता। तो 1 या 2 दवाई या आधी दवाई या आधी गोली शाम को भी लें ताकि वो सही तरह से वो उसका हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। और आखिरी पॉइंट ये कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो इससे आहिस्ता आहिस्ता अंदर और डैमेज भी हुआ हो सकता है। अपने किडनी चेक कराएं, उसके लिए क्रियाटिन और पेशाब में एल्ब्यूमिन, किडनी अल्ट्रासाउंड, ताकि आपको किडनी डिजीज़ तो नहीं हुई। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी डिजीज़ की। हार्ट चेक कराएं, आपका लेफ़्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसकी वजह से आप हार्ट फेलियर में तो नहीं जा रहे। आइज़ का चेक कराएं, ब्लाइंडनेस हो सकती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है। तो ये मैंने एंड में आपको कुछ रिकमेंडेशन दी, अगर आप ये सारी फॉलो करें तो आपका ब्लड प्रेशर अगर ठीक तरह से कंट्रोल में है तो आपका रिस्क फॉर एनी डैमेज टू योर बॉडी वो उतना ही है जितना किसी उस बंदे का जिसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। दिस इज़ द कॉम्प्रीहेंसिव एंड प्रॉबेबली आई वुड से शुड बी द बेस्ट वीडियो ऑन हाइपरटेंशन ऑन यूट्यूब। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।